योगी जी हाँ। ना तो सारे हिंदुस्तानियों के ठेकेदार हैं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? ना योगी जी में इतनी ताकत और क्षमता है कि सारी जातियों को एक कर दें। कैसे कर देंगे? आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है, हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। साजिद रशीदी ने कहा प्लीज समझिए। हमारे यहाँ तो जातियां होती ही नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, और यहां पर मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। क्या? हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकते भाई। सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं। एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातनी है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको चाहे कोई भी स्थिति हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो हमारा आज का डिबेट है शिवम त्यागी और साजिद रशीदी। तो साजिद रशीदी के इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि सनातन और हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा हुआ है इसमें। लेकिन आज ये गलत टकरा गया शिवम त्यागी से, क्योंकि दूसरे के धर्म पे उंगली उठानी बहुत आसान होती है। खासकर तो ये सनातन के विरुद्ध बहुत बोलता है। लेकिन आज शिवम त्यागी ने इसकी जो औकात दिखाई है वो देखने और सुनने लायक दोनों हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह बताइए, पूरा विपक्ष कह रहा है कि बाबा बांटने की बात कर रहे हैं, बाबा काटने की बात कर रहे हैं। बाबा ने आज भी बोला 370। ये हैं वो लोग जो 370 वापस लाने की बात करते हैं, वो बांटने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एकता की बात कर रहा हूं, बटो मत। जो भारत विरोधी है वो काटने का काम करेगा अगर तुम बढ़ जाओगे तो। और जो एक और सवाल मैंने पूछा, 70 साल तक से ज्यादा कांग्रेस हर इलेक्शन में, छोटा बड़ा, म्युनिसिपल से लेकर देश के इलेक्शन तक, अकलियत के नाम पे मुसलमान एकता की बात करती रही, किसी को दिक्कत नहीं है उससे। तब भारत को बचाना बात, हिंदू एकता से भारत तोड़ने की बात आ जाती है। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी। ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शिवम त्यागी और ऐश्वर्या को अगर कोई आकर ये कहता है, या फिर फॉर दैट मैटर किसी को भी, सबको मिलकर आकर कोई ये कहता है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि ये बांटने वाला नारा कैसे हो सकता है। मेरे इस देश में, मेरी इस देश की संस्कृति में, सनातन में हर एक व्यक्ति यही कहता है, माँ बाप से लेकर घर परिवार जितने भी लोग होते हैं वो सब यही सिखाते हैं कि बेटा आपको बंटना नहीं है, आपस में एक रहना है, मिलकर रहना है, साथ रहना है, तभी आप मजबूत रहेंगे, वरना पड़ोसी से लेकर और जितने भी लोग हैं वो सब आपका फायदा उठाएंगे। अगर इसी बात को आज जो है योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ एको कर रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ 9 सीटों के बाई इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो बाई इलेक्शन आज इनको लगता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ईसा से 4,500 से 6,000 साल पुराने हमारे जो है उपनिषद है, वेद है, वेदों को ऐसा कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। 4,500 साल पहले कहते हैं मैक्स म्यूलर के हिंदुस्तान में, सनातन में जो वेद हैं वो 4,500 साल पुराने हैं। वेद में खास तौर पर अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 191 सूक्त में लिखा हुआ है दैट सगच्छ्वम स समिध्वम स वमनासि जानताब देवा भागम यथा न पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात आपको एक रहना चाहिए, आप परस्पर एक रहकर रहे, परस्पर मिलकर प्रेम से रहे, परस्पर ज्ञान अर्जित करते रहे। जिस प्रकार श्रेष्ठ जन एकमत होकर ज्ञानार्जन करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आप भी ऐसे ही रहे। आज उसी बात को आकर श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, संघ कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो ये सिर्फ चुनाव के लिए कैसे हो सकता है भाई? ये 9 सीटें आपको दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बांटकर जो है सत्ता की मलाई चाटना चाहते होंगे, तो इसलिए आपको ये बुरा लग रहा है नारा। ये तो हमेशा से बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल और झारखंड के लोग छठ बनाने में कितनी दिक्कत हुई और आने में कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को। जेपी नड्डा ट्रेन से बिहार में आकर छठ पटा रहे हैं और 30,000 और 40,000 रुपए का प्लेन का टिकट है। जो बिहार का लोग बिहार आना चाहता है, बेंगलोर से, बॉम्बे से छठ बनाने, दुबई जाना, मुंबई लोकल से चलते हैं। आदिल जो AIMIM के उन्होंने खास तौर पर आज कहा छठ के पर्व के दिन के छठ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, जिस तरीके से लोग ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। 55 देशों का सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाशें थी। मैंने तो कमेंट नहीं किया आपको,
क्योंकि मैं आपके धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहता। तब दिखाई नहीं दी आपको कि क्या स्थिति थी वहां पर, क्या व्यवस्था थी। आप तो अपने आप को बहुत अमीर और अलग अलग देशों से न जाने कितनी स्थितियां बताते हैं, देखा है सारी दुनिया ने वो वीडियोस। तो हमें भाषण मत दीजिए, हम देख सकते हैं उसको। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट पर चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलते। रशीदी जी समझिए बात जोड़ने की हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। आपने कहा कि मैं अपना खजूर लेके जाता था, ऐश्वर्या आपको याद है कि नहीं, जब आपको बुलाया जाता था खजूर भी अपना लेके जाता पूजा, हाँ बोला इन्होंने, क्योंकि जो वो पूजा नहीं करता, जिस आराध्य को मानते, जिस आस्था में इनका, तो ये उसके यहाँ खा नहीं सकते। उन्होंने बोला मेरे को कि बोले हाँ जाता था, जाते थे। और ये इनका गुरेज, इनका ये दिक्कत इनको ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, बीजेपी क्यों नहीं करती। जब अपना ही खजूर खाना तो अपने घर करो भाई। आप देखिए सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के आराध्य पे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए बांटने की बात कैसे हो रही है? बांटने की बात कौन कर रहा है? मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात? मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, सुनाइए। देखिए योगी जी ना तो सारे हिंदुस्तानियों के ठेकेदार हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ना योगी जी में इतनी ताकत और क्षमता है कि सारी जातियों को एक कर दें और सारे धर्मों को एक कर दें। कैसे कर देंगे भाई? जैन अलग है, सिख अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, ईसाई अलग है, पादरी अलग है, मुसलमान अलग है, सारे धर्म अलग, कैसे एक कर दोगे आप? नहीं, आपने जाति और धर्म मिला दिया। आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। अच्छा, आप कैसे? हमारे यहाँ तो धर्म में जातियों का वर्णन नहीं है। हमारे तो आपने अपने आप बना लिया। अगर सूरज निकलने की जगह पे एक मुसलमान है तो वो मुसलमान है, अगर सूरज छिपने की जगह कोई मुसलमान है वो भी मुसलमान है। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है, आपके यहाँ तो धर्म में वर्णन है जातियों का। आप कैसे उसको एक कर दोगे? और योगी जी तो धर्म के जानकार हैं। क्यों नहीं एक? नहीं, आई एम कमिंग टू यू। वो वैसे भी इनकी जो नफरत है वो जनता को समझ आनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ जाती है, क्योंकि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, हमारे भाई हैं सब। सुनिए बात, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं फिर समझाना चाहता हूँ। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू मुसलमान को मत बांटिए। आप कहिए मुझे हिंदू का भी वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का भी वोट चाहिए। आप हिंदू की भी बात कीजिए, मुसलमान की भी बात कीजिए। आप सिखाना कब बंद करेंगे? आप राजनीति कर लीजिए अगर आपको इतना अच्छा आता है। अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो मुझे अफसोस है, सबको है। आप कहिए इस बात को। सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए, ये कब हुआ? ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है, मुसलमान इंडियन नहीं है, कोई होती है भाई। क्यों नहीं है? जो भारतीय है वो भारतीय है, हिंदुस्तान का वोटर नहीं है। शिवम कमिंग टू यू। रशीदी ने कहा प्लीज समझिए, हमारे यहाँ तो जातियां होती नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, बोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहाँ पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। जातियां हैं लेकिन सनातन एक ही है, धर्म एक ही है। हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकते भाई। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं, वो गलत बात है। तब्बीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। सनातनी नहीं है भाई। एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातनी है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़ना है। हम ऐसे नहीं है। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा बोलिए। आप ही के प्रोग्राम में मैंने इस बात को बोला था कि जो आदमी इस तरह की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस से हो, सपा से हो, किसी भी पार्टी से हो, ये बात नहीं है। अगर कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है तो बीजेपी भी तुष्टिकरण कर रही है। आपने एग्री किया था उसको, नंबर एक। दूसरी बात, वो पार्टी या वो लोग, वो राजनेता जो अपने बच्चों को मिडिल ईस्ट में पढ़ाते हैं, यूके यूएसए में पढ़ाते हैं, और मिडिल क्लास और दलितों के हाथ में तलवार और बंदूक देते हैं कि जाओ मुसलमानों के घर तोड़ो, मुसलमानों की मस्जिदों पे झंडा फहराओ, मुसलमानों के घरों पर अगर झंडा हो उसको उतार के फेंको, उनकी मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ, तो वो कैसे जोड़ने की बात कर सकते हैं? ओवैसी साहब भी तो लंदन से पढ़े थे। कहा, सुनिए, शिवम त्यागी ने जो कहा, ओवैसी साहब कहाँ से पढ़े थे? शिवम त्यागी ने जो कहा ना, नहीं, ये जो आप गाड़ी पर
नहीं, मैं आपसे उस पर पूछ एक रहा ही बात कहता हूं, हूँ, अखिलेश कुत्ता यादव अगर काट अगर ले तो उसको विदेश काटा से नहीं पढ़े हैं, बैरिस्टर साहब अगर विदेश से पढ़े हैं, तो क्या दिक्कत है नहीं जाता? सबके बच्चे ज़्यादातर बाहर ही पढ़ते हैं और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। और जहाँ तक बात बच्चों के पढ़ने की है, कल ही असदुद्दीन ओवैसी के कम छोटे पढ़ते भाई तो हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट के बयान को रिपीट किया। लाखों युवा मुसलमान वहां पर खड़े हुए थे, अपने बच्चों के हाथों में जब तलवार दे देते और 35-35 बच्चे जो हैं एक साथ मुसलमान खास तौर पर मिलकर जो है रामगोपाल जैसे व्यक्ति को मार देते हैं, उसमें 35 छर्रे उसकी छाती में नजर आता है, तब दिखाई नहीं देता? जो रैली में खड़े होकर अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उनके बच्चे, उनके भाई, वो खुद सब विदेश पढ़कर आते हैं, सब विदेश पढ़कर आते हैं। अब मतलब अपने बच्चों को पढ़ाओगे विदेश में और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हो, वो दिखाई नहीं देता? तो देखा दोस्तों आपने, मौलाना रशीदी जो है दूसरे के धर्म मतलब सनातन से इतनी जहर भरा हुआ है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा। अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हमारे धर्म में क्या है, सनातन पे तुरंत उंगली उठा देगा। अगर मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि एक हो जाओ, हिंदू को एक कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे तुम भी तो निकल जाते हो एक साथ। तो आज इसको नानी याद आ गई होगी, शुभम त्यागी ने जो इसकी फटकार लगाई है, जो धोया है इसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।